तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और लंबे समय से जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, जयप्रकाश जो हैं उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश के नाम के ऊपर भरोसा जताया है। संभावना अटकलें लगाई जा रही थी इसी तरह की कि जयप्रकाश ही वो नाम होगा जिस पर कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूरा कांग्रेस जो है हरियाणा की इकाई वो उस पर भरोसा जता सकती है। और अब सत्यापन इस बात का लग गया, औपचारिक मोहर इस बात की लग गई है कि जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है हरियाणा कांग्रेस ने। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझा गठबंधन ने भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार के चयन को लेकर देरी लगातार की जा रही थी। बैठकों की मैराथन लगातार चल रही थी। अब उन मैराथन के ऊपर फुल स्टॉप लग गया है नामांकन के नाम को लेकर, कैंडिडेट के नाम को लेकर, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने नाम जारी कर दिया है। जयप्रकाश को अपना चुनावी उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव के लिए बनाया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जयप्रकाश के नाम के ऊपर भरोसा जताया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि अब जयप्रकाश को लेकर तमाम तरह की कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, जो अलग अलग खेमे हैं, वो कितने एकमत हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज ही किरण चौधरी का बयान सामने आया है कि आदमपुर में चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर हमें कुछ नहीं पता, कुमारी शैलजा को कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जयप्रकाश के नाम पर पूरी कांग्रेस पार्टी एक मत हो पाती है या नहीं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, आदमपुर से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आदमपुर से चुनावी रण के लिए सूरमा की तलाश में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए थे और धीरे धीरे इस पर फुल स्टॉप भी लगता गया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ऐलान, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ऐलान और अब कांग्रेस पार्टी ने भी जयप्रकाश के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को अपना चुनावी उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को अपना चुनावी उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस आला कमान ने नाम जारी कर दिए हैं और इसमें जयप्रकाश जो है वो कांग्रेस पार्टी के आदमपुर से उम्मीदवार होंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस आला कमान ने अपने उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया है, अपने उम्मीदवार को लेकर चीजों को स्पष्ट कर दिया है। जयप्रकाश कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं के अंदर जयप्रकाश को गिना जाता है और इस तरह से बातें भी कही जा रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई का अगर कोई काट कांग्रेस पार्टी समझती है तो वो जयप्रकाश को ही समझती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की चीजें और गणनाएं की हैं जयप्रकाश को लेकर, क्या वो सफल हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश पर दाव लगाने की तैयारी में लगातार दिखाई दे रही थी, लेकिन अब दाव लगा दिया है। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ हैं। अमित, एक लंबी कशमकश के बाद अंततः जयप्रकाश के नाम पर मोहर, अपडेट्स चाहिए आपसे। जी बिल्कुल केशव, सबसे बात अहम यही है कि लगातार कोशिशें जा रही थी और नाम की चर्चा थी और जो दूसरे नाम थे वो कमजोर लगते थे जयप्रकाश के नाम के सामने, क्योंकि जेपी का अपना एक वजूद है, अपना एक अस्तित्व है और बड़ी मजबूती से वे पहला एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं यहाँ पर। और एक और अहम बात है कि आज तक आदमपुर में जितने भी चुनाव हुए, सबसे पहला जो चुनाव हुआ था 1967 में, उसमें 251 वोटों से एच सिंह जीते थे। उसके बाद भजनलाल मैदान में आए 1968 में। जब भी चुनाव हुए कोई भी जेपी का टक्कर का जो उम्मीदवार जो है वो नहीं आ पाया। जितने कम मार्जिन से जेपी हारे थे, करीब 6050 वोटों के अंतर से पराजित हुए थे जयप्रकाश। तो ऐसे में लगता है कि वो पूरे मजबूत उम्मीदवार थे
और हरियाणा न्यूज ने भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जब तैयार की थी पहले, उसमें भी लोगों ने, जो आम लोग थे वहां चर्चा कर रहे थे, उनका यही कहना था कि जयप्रकाश आएंगे, जयप्रकाश मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में संभावनाएं उनके नाम की ज्यादा थी। आज मोहर लग चुकी है, लेकिन लंबे कश्मकश के बाद अब जो जयप्रकाश है वे 14 तारीख को अपना नामांकन करेंगे, ऐसा कांग्रेस सूत्रों का कहना है। और देखने वाली बात है कि अब किस बार इस मैदान में वे कितनी मजबूती से टक्कर दे पाते हैं, क्योंकि यहां इस बार जो मुकाबला है वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, साथ साथ उनका अपना राजनीतिक विरासत भी है। अब जेपी कितनी ताकत दिखाते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कई बार विधायक रहे हैं, तो उनका अपना एक कद है। जी केशव। बिल्कुल अमित, इस बीच सवाल ये है कि मुकाबला दूसरी पार्टियों के साथ कितनी मजबूती से कर पाते हैं। उससे पहला सवाल तो ये है कि कांग्रेस के अंदर मुकाबला कितनी मजबूती से हो पाएगा, क्योंकि किरण चौधरी का आज सुबह का ही बयान है कि कुमारी शैलजा और मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आदमपुर में चल क्या रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में नामित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो प्रक्रियाएं होती है उसे अपनाया नहीं जा रहा है। तो सबसे पहला तो यही कि जयप्रकाश के नाम पर क्या पूरी कांग्रेस पार्टी एकमत हो पाती है या नहीं, यह भी बड़ी चुनौती है एक। निश्चित रूप से केशव, सुबह भी बयान आया था किरण चौधरी का, और उससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एक तरफा जो कार्रवाइयां चल रही हैं, इसी तरह के बयान जो है वो कुमारी शैलजा ने हिसार में दिए थे कि एक तरफा काम चल रहा है, कोई पूछ नहीं हो रही। तो दोनों ही दिग्गज महिला नेत्रियां हैं कांग्रेस की, और दोनों के ही बयान एक जैसे आए थे। और आज तो किरण चौधरी ने सुबह स्पष्ट भी कर दिया कि ना तो शैलजा कुमारी जी से पूछा जा रहा है और ना मुझसे पूछा जा रहा है कि प्रक्रिया कैसे और क्या प्रक्रिया, जो एक तय प्रक्रिया है जो उम्मीदवार घोषित करने की वो चल रही है, तो उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। तो देखेंगे कि किस प्रकार से क्या दायित्व मिलते हैं आदमपुर उपचुनाव में, उस हिसाब से ही जाके प्रचार किया जा सकेगा। तो कांग्रेस की जो आपसी अंतर्कलह है वो हमेशा रहती है, हर चुनाव में, उपचुनाव में दिखाई देती रहती है। ऐलनाबाद में भी ऐसा रहा था, वहां पर बड़ी मतलब कमजोर से रह गए थे उनके उम्मीदवार, इसी कश्मकश में, इसी लड़ाई में रह गए थे। और अब देखने वाली बात होगी कि जयप्रकाश उम्मीदवार हैं, हुड्डा के नजदीकी हैं, अब शैलजा उसमें कितनी भागीदारी उनके प्रचार में आती है, स्टार प्रचारकों की सूची कैसे बनती है और उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं कांग्रेस की ओर से। आज भाजपा ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, अब कांग्रेस करेगी, उसमें किसका नाम रहता है और कितना मान सम्मान मिलता है। यही बात किरण चौधरी ने कही है कि हमें कितना मान सम्मान मिलेगा, अब तक तो नहीं मिल रहा, आगे किसे मिलेगा, उस हिसाब से ही प्रचार का युद्ध जो है उसमें अपने आप को उतारेंगे। हालांकि एक बात और भी है, किरण चौधरी का दर्द भी जायज है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह भी उनके पति थे, दिवंगत पति, और वो भी यहां से आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, और खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई के सामने भिवानी लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। तो ऐसे में उनकी पूछ नहीं हो रही, उनकी पीड़ा एक तरह से जायज कही जा सकती है। बाकी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और ये लगातार अंतर्कलह लगातार कई मौकों पर देखने को मिलती रहती है। जी केशव। अमित, अब एक सवाल यहां पर यह भी है कि लंबी मंत्रणा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है जयप्रकाश के नाम को लेकर। अगर चुनौती खड़ी करने की बात कहें कुलदीप बिश्नोई के सामने, भव्य बिश्नोई के सामने, जो ये कह रहे हैं कि हमारी जीत एक तरफा जीत है, क्या जयप्रकाश एक बड़ी चुनौती के तौर पर अपने आप को पेश कर पाएंगे आदमपुर के लिहाज से, जो कि भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है? बिल्कुल, उपचुनाव जो है वो बड़ी चुनौतियों वाला है, सहज और सरल नहीं है। कि जिस प्रकार से पहले एक तो गठबंधन की जो कश्मकश जारी रही, जिसमें जेजेपी का जो भूमिका है, आज हालांकि दुष्यंत चौटाला का बयान आ चुका है कि वे गठबंधन धर्म निभाएंगे, यह भी एक बड़ी चुनौती थी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के लिए। और साथ साथ जो एंटी इनकम्बेंसी 8 साल का सफर भाजपा ने तय किया है, 3 साल के जो बीच अब जो मनोहर पार्ट 2 है उसमें 3 साल हो चुके हैं और उनमें 2 उपचुनाव हुए हैं, दोनों ही उपचुनाव में भाजपा को पराजय मिली, यह तीसरा उपचुनाव है। तो भाजपा के लिए निश्चित रूप से यह अग्नि परीक्षा रहने वाली है और बिश्नोई परिवार के लिए अपनी विरासत बचाने की चुनौती है। जयप्रकाश उतरे हैं, मजबूती से कितना दम दिखाएंगे, कितना तमाम दूसरे नेता जो आएंगे वे जो चाहे उम्मीदवारी जो जता रहे थे, क्या वे अपना सहयोग दे पाएंगे, यह तमाम सवाल हैं। अभी आज उम्मीदवारी घोषित हुई है, इसके बाद वे उतरेंगे मैदान में, कितना दमखम दिखाते हैं,
यह सब बातें अभी 2-3 दिन में अगले में स्पष्ट हो जाएगी। पहले वो अपना नामांकन भरेंगे, उसके बाद लोगों के बीच जाएंगे। हालांकि वो मजबूत चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमपुर में एक दर्द और भी है कि कुलदीप बिश्नोई से भी लोगों की नाराजगी है, लेकिन क्या वो उस नाराजगी के बावजूद उनको, उनके पुत्र जो आए हैं, तीसरी पीढ़ी आई है भजनलाल की, क्या वो उसको निर्वाचित करते हैं, कितना समर्थन देते हैं, यह अभी आने वाले दिन तय करेंगे। केशव। अमित, अगर और राजनीतिक दलों के लिहाज से थोड़ी सी तुलना की जाए इस बात की, तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार अब तय कर दिया है। अभय सिंह चौटाला दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी पता ही नहीं है कि किस पर भरोसा जताएंगे और चल क्या रहा है अंदर। कुछ इस तरह की अपडेट्स, कुछ इस तरह की जानकारियां कि लोकदल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एक चौतरफा चतुर्भुज समीकरण जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है आदमपुर के अंदर, अगर एक मजबूत उम्मीदवार लोकदल भी प्रस्तुत कर पाती है तो। अमित। निश्चित रूप से केशव, लगातार जो अगर इनेलो की बात करें, उनका उम्मीदवार उतरता ही रहा है मैदान में। 1972 में चौधरी देवीलाल स्वयं चौधरी भजनलाल के सामने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे वहां से। उसके बाद जो इनेलो अपना कभी न कभी प्रदर्शन मजबूती से भी करती रही है, अच्छे वोट भी मिले हैं। इस बार क्या रहता है उनका, अब तक जो गुणा भाग वो लगाने में जुटे हुए कि किस उम्मीदवार को उतारा जाए, क्या किया जाए, असमंजस की स्थिति उनके अंदर भी है। कांग्रेस ने देरी की है, वो कांग्रेस से भी आगे निकल चुके हैं, अभी उनका उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। तो जब उनका उम्मीदवार आ जाएगा, क्या अभी चर्चाएं थी कि उनके कोई परिवार से सदस्य उतरेगा, लेकिन अभी लग रहा है कि कोई परिवार से सदस्य नहीं उतरेगा। किसी कार्यकर्ता को, किसी पदाधिकारी को ही मौका मिलेगा, ऐसी बातें भी आने लगी हैं। देखने वाली बात होगी अभय सिंह चौटाला कब तक पत्ते खोलते हैं। 14 तारीख नामांकन का अंतिम दिन है, संभवतः कल उनका नाम सामने आ जाए। अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है उदयभान जी आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल, जयप्रकाश के नाम पर मोहर लगी है, क्या कुछ कारण है जो पार्टी ने इतनी लंबा चिंतन मंथन किया और उसके बाद जयप्रकाश के नाम पर मोहर लगाई? उदयभान जी। अभी तो आज 12 तारीख है, आज 12 को कर दिया, अभी 14 तारीख है लास्ट, तो 12 को कर दिया और पूरा चिंतन मंथन करके, विचार करके पूरा हाईकमान ने फैसला लिया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हमने उतारा है मैदान में और 100% जीत हमारी है। कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाएगी, जीतेंगे हम ही। और टक्कर दे पाएंगे आप? कुलदीप बिश्नोई से आप ये अपेक्षा करते हो कि वो ये कहेगा कि मैं हार रहा हूँ, कांग्रेस जीत रही है? वो ये तो कहेगा नहीं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जयप्रकाश जी एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि जयप्रकाश जी एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे? बड़ी चुनौती नहीं है, 100% सीट जीतेंगे। आज किरण चौधरी जी कह रही थी कि क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, इसके बारे में ही ना मुझे पता है, ना कुमारी शैलजा को पता है। नाम तय करने के लिए भी तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। सबको पता है, पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है और किरण चौधरी को कोई था तो अपना सुझाव दे सकती थी। जहां तक उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत थी तो उनको बताना चाहिए कि क्या बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, इलाहाबाद उपचुनाव हुआ था, क्या उनको तब बुलाया गया था क्या मीटिंग में? वो किस हैसियत से मीटिंग बुलाते हैं? उनकी थी नहीं। उनको जो है ना, वरिष्ठ नेता है, उनको संयम में बात करना चाहिए और पार्टी के लिए काम करें। कोई सुझाव देना है तो वो उनको दें। वो कह रहे हैं कि अगर सम्मान के साथ हमें बुलाया जाएगा, सम्मान के साथ अगर हमसे कोई काम निकलवाया जाएगा तो हम जरूर काम करेंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। उनको बिल्कुल जो है ना, जो स्टार कैंपेनर में उनको रखा है, वो आकर के प्रचार करें। तो चुनावी प्रक्रिया की कमान कब से संभाल रहे हैं उदयभान जी? फिर क्या क्या रणनीति बनाई है? अभी हमारे तो चुनाव कमान संभाल रखी है, वहाँ पर लोग लगे हुए हैं, ऑफिस खुल चुके हैं और कल हम पहुंच जाएंगे शाम को। परसों 14 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। भव्य बिश्नोई को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं उदयभान जी? परसों नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद वहीं पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई इस बात को नकारते हैं कि कांग्रेस की ताकत वहां पर जब थी जब भजनलाल परिवार साथ में था। बिना भजनलाल परिवार के कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस की ताकत थी जो चौधरी भजनलाल को चौधरी भजनलाल बनाया। 1968 से लेकर के तब भजनलाल जी को कोई पहचान नहीं थी।
कांग्रेस पार्टी ने ही पहचान दिलवाई थी और कांग्रेस पार्टी ने 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा था। कांग्रेस पार्टी ने सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रखा था। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा मान सम्मान उनको दिया। अच्छे आदमी थे, काम करने वाले थे, उन्होंने काम किए हैं, इसीलिए तो लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को खुद को बताना चाहिए कि जब से वो राजनीति में आए हैं, लगभग उनको 2005 के वो आए हैं, तब से इस 17 साल में 16-17 साल में उनका क्या योगदान है आदमपुर के लिए या हरियाणा के लिए, किसी भी क्षेत्र में क्या किसी प्रकार का कोई योगदान, कोई विकास काम, कोई आदमपुर की आवाज कभी उठाई हो, विधानसभा में कभी बोले हो, यहाँ तक कभी अपना जो मेंबर पार्लियामेंट होते हुए अपना एमपी लेड फंड भी इनका वापस जाता था। एमपी लेड फंड का भी इन्होंने अपना इस्तेमाल नहीं कर पाए और एमएलए फंड का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो इनका तो जनता से कनेक्टिविटी है ही नहीं, जनता के आदमी है ही नहीं। ये तो जो है ना, दिल्ली में रहते हैं, 6 महीने विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, टेलीफोन किसी का अटेंड करते नहीं। तो इनका जो है अब लोग को पता लग चुका है, इनको कांग्रेस पार्टी का विधायक चुन करके भेजा था। अब पता लगेगा कि भाई किस तरह से इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि भाई क्यों तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में गए, तुम्हें कांग्रेस का विधायक बना करके भेजा था, तुमने क्यों आदमपुर की जनता को विश्वासघात किया, क्यों तुमने पार्टी के पीछे में छुरा घोंपा, ये सवाल होंगे। उदयभान जी, अगर आदमपुर की जनता को भव्य बिश्नोई को जिताकर सरकार के साथ साझा करने का मौका मिले तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से तो कुलदीप बिश्नोई पहले भी थे। एक सवाल और एक चुनौती ये भी है, कांग्रेस पार्टी में तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी से कितने दुखी हैं। इनका भाजपा का क्या आज हालत है, क्या बेरोजगारी की हालत है। आज 1,82,000 पद क्यों खाली पड़े हैं हरियाणा में? बेरोजगारी दर क्यों हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है? क्यों यहाँ पर जो है ना नौकरियों की खुली बोली लग रही है? क्यों भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है? क्यों किसान की जो है बाजरा और जो धान की फसल है वो 500 रुपए नीचे बेची जा रही है? ये सारे सवाल तो उठेंगे, ये पूछा जाएगा, सारा इस सरकार के बारे में बात की जाएगी। सरकार तो तब भी थी, बड़ौदा में नहीं थी क्या सरकार? बड़ौदा में और इलाहाबाद में पहले सरकार वाले जीते क्या हारे? वहाँ भी 2 उपचुनाव पहले बीजेपी हार चुकी है स्टेट के अंदर, और ये तीसरा भी हारे। 2 उपचुनाव हुए, दोनों बीजेपी हारी है सत्ता में रहते हुए, और ये तीसरा भी हारेंगे। जी उदयभान जी, एक आखिरी सवाल, जयप्रकाश को यानी कि कांग्रेस पार्टी को आदमपुर में जिता के आदमपुर की जनता को क्या हासिल होगा? आदमपुर की जनता को हासिल होगा एक मजबूत आदमी जिताकर भेजेंगे, जो आदमपुर की आवाज बनकर के विधानसभा में गूंजेगी। विधानसभा में आदमपुर के जो भी मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए वहां पर आवाज उठाई जाएगी। एक धाकड़ आदमी, मजबूत आदमी, जो 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा है, 2 बार विधायक रहा है, उनका हिसार जिला कांग्रेस का 8 साल अध्यक्ष रहा है, तो उसको पूरा नब्ज पता है। लोगों की लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर के विधानसभा तक, पूरी तरह से उनके सारे जो मसले वो रखे जाएंगे। अब तक तो आवाज ही गूंगी थी जी, आवाज ही कभी नहीं उठाई गई। ये कांग्रेस के विधायक होते हुए भी तब भी, जब कांग्रेस का राज था तब भी नहीं उठाते थे, कभी इनको बोलते ही नहीं देखा विधानसभा में। आप देखो विधानसभा की कार्रवाई, ये कब बोले, क्या इन्होंने आवाज उठाई है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उदयभान जी समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी तमाम बातें रखी और बताया कि जयप्रकाश के ऊपर किस तरह से भरोसा जो है वो जताया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि हमारी जीत वहां पर पक्की है। कुलदीप बिश्नोई को और भजनलाल परिवार को वो कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे।